this, so I will go and पिछले 4.5 साल से ये भोजन प्रथा अपना रही हूँ। 4.5 साल पहले मैं ठीक से चल नहीं पाती थी, रोबोट की तरह चलती थी। बहुत सारे प्रॉब्लम थे, माथे से लेके पग की पैर की एड़ी तक। मुझे सीवियर माइग्रेन था, स्पॉन्डिलाइटिस, सीवियर बैक पेन, 2 स्पाइन में गैप, लास्ट स्पाइन में क्रैक, साइटिका, घुटनों में चलने से टिक टिक आवाज़ और हड्डियों में पानी भर जाता था, और लिगामेंट में 3 फ्रैक्चर, ऊपर से नीचे तक। हाँ, 32 साल में बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी, ठीक से चल नहीं पाती थी। मैंने बताया ना, मैं रोबोट की तरह चलती थी। मैंने होम्योपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, एलोपैथ सब कुछ किया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। दिन ब दिन मेरी गोलियां बढ़ती गई और मैं ऐसे ही बिस्तर पे चली गई। 2 छोटे छोटे बेटे थे मेरे। एक तो इतना छोटा था कि सीढ़ी चढ़ता था, उसको उतरना नहीं आता था, लेकिन मैं खुद नहीं चल पाती थी। वो गिरता तो मैं उसे गिरने देती थी, मैं उसको संभाल नहीं पाती थी, क्योंकि मैं उसको पकड़ने कैसे जाऊं, मैं खुद नहीं खड़ी हो पाती थी। मैं बहुत हैरान हो गई थी, सोचती थी क्या करूं। इतनी कम उम्र में इतनी गोलियां, सुबह से शाम तक 40 गोलियां खाती थी। डॉक्टर ने कहा था कि हर गोली दूध के साथ लेनी है, क्योंकि गोली भी जहर है और हमारी सिस्टम में दूध भी जहर है, तो जहर के साथ जहर ही हजम होता है। मैंने डॉक्टर के कहने के मुताबिक दिन में 4 गिलास दूध और सब गोलियां लेना जारी रखा था, लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं मिलता था। मुझे हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, B12, D3 सब कुछ कम था, लेकिन गोलियों की वजह से बॉडी मेरा यूं था। 84 kg की थी, 84, और पेट भी इतना बढ़ गया था कि किसी को लगे कि कुछ नया है। इतनी हैरान थी कि मैं ठीक से चल नहीं पाती थी। कोई डॉक्टर मुझे खड़ा नहीं कर पाया। एक दिन ऐसा आया कि मुझे बिस्तर में भी करवट बदलने के लिए 2 जने चाहिए। इतना बैक पेन और बॉडी पेन था। मैं बहुत गोलियां लेती थी, इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में मुझे स्किन डिसीज़ भी हो गया। मेरे पूरे हाथ में कट्स हो गए थे, आज एक भी नहीं है। ऐसे हाथ करो ना तो इसमें से खून निकलता था, पानी जैसा ऐसा निकलता था। मैं ऐसे भी नहीं कर पाती। बड़ा बेटा 4 साल का था, वो जब रोटी मांगे तो मैं बना के नहीं परोस सकती थी, क्योंकि मेरे हाथ से ही ऐसा पानी पानी निकलता था। मैं आटा कैसे बनाऊँ? मटका भी मैं खुद नहीं साफ कर पाती थी, उसके लिए भी मुझे बाई की राह देखनी पड़ती थी। मैं बिल्कुल परावलंबी हो गई थी। इतनी छोटी उम्र में भगवान को बोला, भगवान या मार या तार, मुझे एक रास्ता चाहिए। ऐसी गोलियों की ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है, कुछ भी कर कुछ रास्ता निकालो। तब जाके मेरे हस्बैंड को थोड़े ही दिनों में बीवी चौहान साहब का एक न्यू डाइट सिस्टम का वीडियो CD मिला। उन्होंने रात को देखा और पहले उन्होंने चालू कर दिया, फिर उनके साथ साथ मैंने भी चालू किया। मैं कुछ नहीं जानती थी ये सिस्टम के बारे में, सिर्फ उन्होंने बोला कि ये सिस्टम हम करके देखते हैं, इसमें अगर कुछ पावर है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे खड़ी होने से नहीं रोक सकती। और हमने भगवान पे विश्वास करके बीवी चौहान साहब की ये न्यू डाइट सिस्टम शुरू की। सारी दवाइयाँ बंद कर दी। मैंने शुरुआत में ही एकाहार शुरू किया। साहब की शिविर वापी टुकवाड़ा में लगी थी, ग्रेप शिविर। तब द्राक्ष का सीज़न था, तो सिर्फ द्राक्ष की शिविर में सिर्फ द्राक्ष पे रह जाते हैं। लंबी शिविरें होती है रोग रखने के लिए, अपने रोग हम वहाँ पे छोड़ के आते हैं। ये एक दिन की शिविर में तो हम आपको बोलेंगे घर पे जाके आप टेबल पे बैठ के आराम से खाना खा लेंगे, हम चाहे यहाँ कुछ भी बताएंगे, लेकिन
आप जो लंबी शिविर करोगे तो आपको उसमें परिणाम मिलता है। तो आप घर पे जाके भी ये सिस्टम आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि आपके साथ एक विश्वास जुड़ा होता है। मेरे साथ भी ऐसा विश्वास जुड़ गया। मैं वापी टुकवाड़ा जब गई तब मुझे ट्रेन से 5 कूली ने उतारा था, मैं खुद नहीं उतर पाती थी। मेरी दीदी और मेरी मम्मी वो भी मुझे साथ में संभालने के लिए चले थे उधर। जैसे ट्रेन से मुझे उतारा, जैसे तैसे करके मुझे ऑटो में बिठाया, हम टुकवाड़ा पहुँचे और वहाँ से सब साधकों ने मुझे खटिया में सीधा लिया और खटिया ऊंची करके वो रूम तक ले गए। और चौहान साहब ने बोला, आज से तुम्हारी तपश्चर्या शुरू होती है, डालना बंद निकालना शुरू। एक ही शब्द बोला था, कुछ भी मत डालो सिर्फ निकालो। तो मैंने पानी भी बंद कर दिया। निर्जला उपवास, निर्जला उपवास है वो हायर एंटीबायोटिक का काम करता है। पहले ही 3 दिन निर्जला उपवास, चौथे दिन निर्जला, और शाम को फिर साहब ने मुझे थोड़ा सा ग्रेप्स का जूस दिया। उस रात को मैंने आधा घंटा गरबा किया। मैं पैरों में तो मैं एक ग्लोव्स पहन के गई थी, इतनी सूजन थी कि चप्पल तो पहनी नहीं जाती थी, लेकिन मेरा दर्द सब कुछ चला गया था। 3 दिन में जैसे मुझे पंख आ गए थे। दिल से ऐसा लगा कि नहीं, इसमें कुछ दम है। मैं दिन में 3 बार एनिमा लेती थी और पानी भी नहीं पीती थी। मेरे 3 निर्जला आराम से हो गए। चौथे निर्जला में भी मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। फिर चौहान साहब बोले, आज के दिन थोड़ा सा जूस ले लो, शुरुआत है, आहिस्ता आहिस्ता करो। फिर मैंने एक दिन ग्रेप्स का जूस और एक दिन निर्जला, ये सिलसिला चालू किया। 45 डेज तक ये सिलसिला जारी रखा। 45 डेज में हमारी नाड़ बदल जाती है। 45 डेज में मेरे तीनों फ्रैक्चर ठीक हो गए, लिगामेंट के। मेरे सब दर्द चले गए थे। तब तो 1.5 महीने के बाद मैं डॉक्टर को दिखाने गई, एक्सरे करवाया, रिपोर्ट बहुत अच्छे थे। बोले, अभी तो तुम्हारे कैल्शियम भी बढ़ गया, हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया, सिर्फ ग्रेप्स पे थी, लेकिन सब मेरे रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे थे। हम सब सोचते हैं कि दाल चावल सब्जी रोटी संपूर्ण आहार है, दूध संपूर्ण आहार है, अगर वो ना ले तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। वो मैं कुछ नहीं लेती थी, फिर भी मेरे रिपोर्ट अच्छे होने लगे। 1.5 महीने के बाद 15 दिन मैंने अलग अलग जूसेस लिए और फिर 2 महीना मैंने रॉ फूड ऐसे ही चालू रखा। पकाया हुआ अनाज का एक भी दाना मैंने 120 दिन तक मुंह में नहीं डाला था। फिर मैंने अपने बॉडी प्रोफाइल करवाए। पहले जो सब कुछ कम था और डॉक्टर बोल रहे थे बिल्कुल बूढ़ी हो गई है। वो रिपोर्ट देख के खुद चौंक गए, बोलते कौन से सप्लीमेंट्स कौन सी दवाई लेती हो। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तेरे रिपोर्ट तो देख, सब आर्मी ऑफिसर की तरह रिपोर्ट थी, एकदम कट टू कट, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। मैंने कुछ कभी दाल सब्जी चावल कुछ नहीं खाया था, ना दूध पिया था, न दवाई ली थी, सब कुछ छोड़ दिया था। जो दवाई मैं लेती थी दिन में 40 गोलियाँ, वो एक ही धड़ाके से मैंने छोड़ दी थी, भगवान पे विश्वास करके। और चौहान साहब पे इतना दृढ़ विश्वास रखा था कि वो ही मेरे परमात्मा अब बन गए हैं, वो ही मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। उन्होंने मुझे खड़ा किया और मैं 2 घंटा डांस करने लगी। 1.5 महीने में तो मैं डांसिंग जाने लगी। फिर से मेरे चैरिटी शो मैंने शुरू कर दिए। मैं ऑर्फन बच्चों के लिए करती हूँ। मुझे बचपन से शौक़ था कि मुझे कुछ करना है, और ना मैं ठीक से चल पाती थी, और चौहान साहब ने मुझे नाचते हुए ऐसे कर दिया कि मैं जैसे 22 साल की लड़की हूँ वैसे मैं नाचने लगी। और मैं नाचती थी अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, मेरे परमात्मा के लिए। मुझे हर स्वरूप में कृष्ण और शिव दिखाई देते थे, और आहिस्ता आहिस्ता ये पथ में मैं आगे बढ़ती गई और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। इतना बढ़ा कि आज मैं चाहे 500 लोग हो या 5000, किसी के भी सामने मैं चौहान साहब के जैसे तो नहीं बोल सकती, लेकिन उनसे सीख के उन्होंने जो हमें सिखाया है वैसे लेक्चर ले सकती।
रखती हूँ और ऐसे कई लेक्चर हम अहमदाबाद में रखते हैं, वहाँ पे मैं स्पीच देने जाती हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं कुछ बोल पाऊँगी, लेकिन खुद का कॉन्फिडेंस ये भोजन प्रथा से इतना बढ़ गया कि मैं खुद ही अपने आप अंदर से जो आता है वो ही बोलने लगी। आज हमें ये प्रथा करते करते 4.5 साल हो गए। हमें कोई तकलीफ नहीं है। 4 महीने में ही हमारे रिपोर्ट ठीक आ गए थे, लेकिन फिर भी मैंने ये प्रथा चालू रखी। ये नई भोजन प्रथा एक नई जीवन शैली है। इसे कहाँ तक करना ये सवाल ठीक नहीं है। हमें जब तक ठीक रहना है तब तक हमें ये प्रथा करनी है। तो आज हमें कोई तकलीफ ना होते हुए भी हम ये प्रथा कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे का रोल मॉडल उसके माँ बाप होते हैं। हमारे भी बच्चे 2 छोटे हैं, उनको हम जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते, वो जो देखते हैं वो ही करते हैं, क्योंकि बच्चों को आंखें होती है, कान नहीं होते, जो देखते हैं उसकी नकल करते हैं। आज हमारे बच्चे भी 4.5 साल से दूध नहीं ले रहे, फिर भी स्पोर्ट्स में अव्वल है। छोटा वाला क्रिकेट में है और बड़ा वाला फुटबॉल में कैप्टन है। 4.5 साल से हमारे घर में दूध नहीं आता है और 4.5 साल से हमारे घर में एक भी टैबलेट नहीं आई। 4.5 साल पहले मेरी खुद की दवाई महीने की 12,500 की आती थी और कंसल्टिंग चार्ज और सब सप्लीमेंट्स लेते थे, बच्चे भी, घर, मेरे पति, सब कोई करके हमारा 19-20 हज़ार महीने का हॉस्पिटलों में और दवाइयों में चला जाता था। आज 4.5 साल से जब से चौहान साहब मिले, मेडिकल का बिल 0 है, एक भी दवाई घर में नहीं आई, दूध बंद, दवा बंद। आप सब सोचते होंगे कैसी माँ है, अपने बच्चे को दूध नहीं देती है। ऐसा नहीं है। मैं भी एक माँ हूँ, आप सब में भी एक माँ बैठी है। यहाँ पे बैठी हर स्त्री में एक माँ है, लेकिन आप पहचानते नहीं हैं कि हमें हमारे बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। अब तक तो आप सही ट्रीट करते होंगे, लेकिन आज हम जानते हैं कि मेदस्विता यानी कि ओबेसिटी सबसे बड़ी चैलेंज है। इतनी बढ़ रही है कि हर माँ परेशान है। कोई माँ सोचती है कि मेरा बच्चा जब भी दिखता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये गलत सोच है। आज की माँ अपने बेटे को आश्वासन देके खिलाती पिलाती है और उसे हृष्ट पुष्ट बनाती है, साथ में ही उसको रोग रूपी एक ऐसा उसको आशीर्वाद दे देती है कि वो बड़ा होते ही उसे कुछ न कुछ रोग आ जाता है। वो रोग उसकी कुंडली में नहीं लिखा है, वो माँ उसे भोजन के जरिए देती है। वो उसे बहुत प्यार करती है, जो मांगता है वो ही खिलाती है। आजकल ज़माना जंक फूड का है। हम हमारे बच्चे को जंक फूड देते ही नहीं, घर में रखते ही नहीं, ब्रेड बिस्किट कुछ भी नहीं। हमारे घर में 4.5 साल से डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट तद्दन बंद है, बिल्कुल बंद। तब से दवाई बंद हुई है। यहाँ मैंने देखा और परदेश में भी पाव और ब्रेड का चलन ज़्यादा है, बिस्किट वगैरह का। ये सब रोग की जड़ है। इसकी आप बनाने की प्रोसीजर देखोगे तो आप कभी नहीं खाओगे। बिगड़े हुए आटे से पाव और ब्रेड बनते हैं और हमारे बॉडी को बिगाड़ते हैं। दूध के लिए यहाँ पे कोई साइंस संबंध नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल साइंस का भूत आप सब पे सवार है। सब ने बोला है दूध संपूर्ण आहार है, दूध के बगैर कैल्शियम कैसे मिलेगा और ये जीवन कैसे जाएगा। अगर अभी दूध नहीं पिएंगे तो बुढ़ापे में हमारे पैर कैसे चलेंगे। लेकिन दूध के बगैर ही मैं चलती हुई हूँ। जब तक दूध पीती थी तब तक तो मैं बेड पे थी। जैसे दूध बंद किया, एक नई जीवन की शुरुआत हुई। तो दूध कैसे जहर है वो तो राजू भाई ने बता दिया, लेकिन हमने तो अनुभव से ऐसी अनुभूति की कि सचमुच में मेरे बेटे को भी डॉक्टर ने 3 साल की उम्र में अस्थालीन पंप लिख दिए थे। बोला था उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है। इसके पापा के फ्रेंड एक आयुर्वेद डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि भाभी जी कुछ मत करो, अभी आप उसको अस्थालीन पंप भी शुरू मत करो,
सिर्फ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दो और बेकरी प्रोडक्ट बंद कर दो। चमत्कार हुआ, 3-4 दिन दूध बंद किए हुए था और उसको रात को जो सांस में प्रॉब्लम होती थी वो बंद हो गई, वो आराम से सोने लगा सिर्फ 4 दिनों में। आज सोचिए वो तो कितने सालों से दूध नहीं ले रहा है। हम तो ये डाइट सिस्टम में 4.5 साल से हैं, लेकिन उसको बचपन से ही हमने दूध बंद कर दिया था क्योंकि उसको ये प्रॉब्लम हुआ था। फिर जब ये सिस्टम जाना तब हमें ये कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, ये सब रोगों की जड़ है, सब रोगों की जनता है वो दूध है। वो बंद करने से हमारे घर की सब दवाइयाँ बंद हो गई। मेरे पतिदेव भी, आप सब यहाँ पे जो चाय के आशिक है, वैसे दिन में 20 कप चाय पीते थे, कम नहीं। और सुबह की 500 ग्राम चाय अलग से, वो नहीं पीने की। उनको भी किडनी में 12 mm का स्टोन था, पाइल्स थे, और हर 15 दिन या 10 दिन में उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था, बुखार आ जाता था। और सुबह उठ के उषा पान जो आजकल सब कर रहते हैं, जैसे मैंने सुना है कि कोई लोग मुझे बोलते हैं हम सुबह उठ के पानी पीते हैं 2-2 लोटा भर के, कोई तांबे के लोटे के साथ, कोई ऐसे गर्म पानी पीता है, कोई नींबू निचोड़ के पीता है। ये सब मेरे पतिदेव भी करते थे, फिर भी उनका पेट भी साफ नहीं होता था और उनके रोग भी नहीं जाते थे। उन्होंने जैसे ये डाइट सिस्टम शुरू किया, वो भी ग्रीन जूस पे रहे पहले 27 दिन। वो 27 दिनों में उनकी किडनी में जो 12 mm का स्टोन था वो बिना पानी पिए निकल गया। वो सिर्फ हरे पत्तियों का जूस पीते थे और शाम को वाटरमेलन का जूस पीते थे और कुछ खाना नहीं खाते थे। उन्होंने सीधे ही जूस पे आ गए थे, रसाहार पे। उनका स्टोन निकल गया, उनको पाइल्स की जो तकलीफ थी वो चली गई, और जो वो बार बार बीमार होते थे, 4.5 साल में एक भी बार हॉस्पिटल नहीं गए। डॉक्टर खुद आज हमारे यहाँ समझने के लिए आते हैं कि आपने ऐसा क्या जादू किया, आपके रिपोर्ट सुधर गए, आपके बच्चे नहीं आते, आपके पति नहीं आते, और आपके यहाँ सब डॉक्टर समझने के लिए आते हैं, वो ऐसा क्या है। तो हमारे घर पे भी कोई ऐसे नामी डॉक्टर आते हैं जो एमडी है, कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, सब अलग अलग तरीके के जो डॉक्टर्स होते हैं, वो आज ये न्यू डाइट सिस्टम समझने के लिए आते हैं और बोलते हैं हमारा नाम बाहर मत देना, वरना हम बदनाम हो जाएंगे, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। आज डॉक्टर भी डर रहे हैं। मैंने बोला डरो मत, ये भगवान का रास्ता है। जब आप ये प्रथा औरों को अपनाने के लिए बोलोगे, हम तो भले ग्रेजुएट है, डबल ग्रेजुएट है, लेकिन आपकी तरह हमने मेडिकल की कोई डिग्री नहीं ली है, लेकिन फिर भी आज 4.5 साल में हमारे पास से 2500 जितने पेशेंट निकल चुके हैं, ये समझ के। कितनों को डायबिटीज़, बीपी, किडनी का प्रॉब्लम, एस क्रिएटिनिन ज़्यादा होना, किसी बच्ची को तकलीफ होना, या फिर लड़कियों को शादी के बाद 8-8, 10-10 साल तक बच्चे ना होना, ये सब प्रॉब्लम वाले हमारे यहाँ सब अलग अलग आते हैं। सबके प्रॉब्लम जो करते हैं उनके सबके सॉल्व हुए हैं। कितनों के एग्जाम्पल बताऊं, इतना वक्त नहीं रहेगा, लेकिन इतने सारे एग्जाम्पल है कि मैं तो अहमदाबाद में बैठी हूँ, लेकिन एग्जाम्पल बहुत सारे परदेश के हैं। न्यूजीलैंड में कोमल करके लड़की है, उसको गर्भाशय में 6 चॉकलेट सिस्ट थी। वो डॉक्टर ने उसको बताया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है। उसने नेट पे ये सिस्टम देख के हमें फ़ोन किया, हमने उसको पूरा 1 घंटा उसको फ़ोन पे समझाया। उसने ये डाइट सिस्टम शुरू किया। 3 महीने उसने रॉ फूड पे रहा, और फिर जब ग्रेप्स की सीज़न आई, वो न्यूजीलैंड पे सिर्फ ग्रेप्स पे रही। तब उसका ये न्यू डाइट सिस्टम पे 4था महीना चल रहा था। 26वें दिन उसका फ़ोन आया, मैं पीरियड में नहीं हुई। मैंने बोला था चेक करवा के आओ। बोले डॉक्टर ने मना किया है, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने बोला ये प्रभु का रास्ता है, तू जो कर रही है उसमें भगवान तुझे साथ देके तू चेक करवा के आ। वो चेक करवा के आई, वो प्रेग्नेंट थी। आज उसको 7 साल की बेटी, 7 महीने की बेटी है। उसने 9 महीना एक भी टैबलेट नहीं ली, ना आयरन फॉलिक, ना कैल्शियम, कुछ भी नहीं। और
ये रॉ डाइट पे रही है और उसको तद्दन नॉर्मल डिलीवरी हुई है, एक भी फॉरसेप या कोई भी स्टिच के बिना। उसकी बेटी भी पैदा होने के बाद हमारे बच्चे के जो गर्दन है वो ऐसे ऐसे हो जाती है तो हमें पकड़नी पड़ती है। उसकी बेटी को पैदा होते ही तुरंत उठा लिया गोद में, उसकी डोक कभी ऐसे ऐसे नहीं हुई है। जब वो 3 महीने की लेके इंडिया आई, पहली बार मैंने उसे और उसकी बेटी को देखा। उसने सुलाया मेरी गोदी में और मैंने उंगली दी उसकी बेटी को पकड़ने, वो पकड़ के तुरंत खड़ी हुई। आज की माँ और सास को यही समझना है कि आगे की पीढ़ी हमें सुधारनी है। आज हम इतने रोगिष्ट क्यों हैं? जन्मते हुए बच्चे को डायबिटीज़ आता है, 3-3 साल के बच्चे को। हमारे यहाँ इतने सारे पेशेंट आते हैं कि हमें देख के आँख में पानी आ जाता है। 3 साल का बेटे को लेके माँ बाप आए थे, मैंने उसको एक चीकू दिया, बोले आंटी मुझे तो पहले इंजी लेना पड़ेगा फिर मैं चीकू खा पाऊँगा। मैंने बोला क्या हुआ तुझे? आंटी मुझे तो पिटिश है, उसको बोलना भी नहीं आता था। फिर उसकी माँ रो पड़ी, बोली इसको ही डायबिटीज़ है। मैंने बोला इतने छोटे बेटे को? बोले हाँ इसको जन्म से है, हमें पता बाद में चला। तो ये जन्म से हम जो अपने बच्चे को बीमारी देते हैं, ये आज के मॉडर्न माँ बाप की ही देन है। उसका खोराक ही उसका जवाबदार है। आज हम देखते हैं कि पेपर में भी एक सर्वे आया था कि पंजाब में हर घर में कैंसर है। उसकी वजह क्या है? पहले तो लोगों ने बोला कि वहाँ हाइब्रिड बहुत यूज़ किया जाता है उसकी फसल में, इसी का कारण है, लेकिन नहीं, ये गलत है। उन्होंने सब सर्च किया, लेकिन सही बात ये थी कि वहाँ पे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पंजाबी लोग लेते हैं, इसीलिए हर घर में कैंसर है। आज पंजाब में जाके देखोगे तो अब सर्वे करना, आज गुजरात में और अमेरिका में सबसे ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है, हमें पता भी नहीं चलता। और ये कैसा साइलेंट रोग है कि अभी एक बेटा आया था, सिर्फ 8 साल का था, उसको ब्लड कैंसर था। उसने ऐसा क्या खाया होगा कि उसको ब्लड कैंसर आया? लेकिन उसकी माँ को मैंने उसका जब पूछा कि उसका दिनचर्या क्या है, तो उसकी माँ ने बताया कि मैं उसको दिन में 3 बार दूध देती हूँ। मैं खुद जॉब करती हूँ, इसके लिए मैंने आया रखी है। सुबह उसको दूध के साथ टोस्ट देती हूँ, दोपहर को वो दूध के साथ ब्रेड लेता है, और शाम को वो दूध के साथ कभी बिस्किट, कभी पाव, कभी मैं रोटी बना देती हूँ। हाँ। फिर हमने बोला कि ये आप जो खोराक अब तक दिया वो गलत है, तो ये खोराक उस बच्चे का आज ब्लड कैंसर की वजह हो गई। तो आज हर माँ बाप ये समझ ले, वो पता चलेगा। आप एक बार करना तो शुरू कीजिए, फिर देखिए। कोई तकलीफ हो तो राजू भाई है, हम जैसे कई साधक हैं, सब सेंटर इंचार्ज, जो आपको गाइड करेंगे। लेकिन आप प्लीज़ इसकी शुरुआत हो सके तो आज से, अभी जो कच्चा खाना दिया जाएगा वहीं से कीजिए। आपको भी पता चलेगा कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या चमत्कार है। तो आप आज से एनिमा और कल से कच्चा, ये डाइट सिस्टम की शुरुआत ऐसे ही करना, क्योंकि अगर एनिमा नहीं लोगे और कच्चा खाओगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। सिर्फ एनिमा लोगे और कच्चा नहीं खाओगे तो भी परिणाम नहीं है। यानी जो भी करना है 100% करना है, तभी परिणाम है। 99% करोगे तो परिणाम नहीं मिलेगा, आप ढूंढते रहोगे फिर भी नहीं मिलेगा। तो ये डाइट सिस्टम को अच्छी तरह समझ के आप 100% शुरू करो। उपवास चाहे 6 घंटे से पहले दिन से ना हो, आप 3 घंटे से शुरुआत कीजिए। आज 3, कल 3.5, फिर 4, ऐसे करके हफ्ते भर में आप 6 घंटे के उपवास पे आ जाएंगे और आपको वैसे ही परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आप सबको मेरा हरिओम।